हेलो दोस्तों। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक नया डिफरेंस आपके सामने जो कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट है वही। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं आपके। ठीक है, 8 पॉइंट में काफी अच्छे डिफरेंस समझ में आ जाता है, मतलब काफी अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाता है। तो फटाफट खत्म करते हैं डिफरेंस को, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। ठीक है ना। तो मीनिंग की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मीनिंग में लिखा हुआ है फ्यूचर कॉस्ट विच आर प्री डिटरमाइंड, यानी ये फ्यूचर की कॉस्ट है जो कि आप जिसको प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही निकाल रहे हो, पहले ही ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, साइंटिफिकली। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स, जो कि कुछ नॉर्म्स और कुछ स्टैंडर्ड पे क्या होगा, बेस्ड होगा। नॉर्म्स मतलब बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तरीका होता है। नॉर्म्स मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लो। ठीक है ना। तो इसने बोला ये वो फ्यूचर कॉस्ट होती है जिसको आप प्री डिटरमाइन कर रहे हो, मतलब प्री मतलब पहले ही डिटरमाइन कर रहे हो, निकाल रहे हो। साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिक तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स, यानी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कुछ नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ तरीकों को ध्यान में रखते हुए एंड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये वो फ्यूचर कॉस्ट है जिसको आप प्री डिटरमाइन यानी पहले ही डिटरमाइन कर रहे हो साइंटिफिकली। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। जबकि फ्यूचर कॉस्ट की अगर हम बात करें, इसको भी आप प्री डिटरमाइन कर रहे हो, मगर ये साइंटिफिकली नहीं होगा, ये कैसे होगा, ट्रेडिशनली यानी पुराने तरीके से। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा, यानी पीछे का जो डेटा होता है, पास्ट डाटा, उसको आपको देखना होता है, एंड पास्ट एक्सपीरियंस आपको देखना होता है। तो पास्ट डाटा एंड एक्सपीरियंस आर कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो डेफिनेशन पे थोड़ा टाइम देंगे और समझेंगे बोल क्या रहा है। तो ये फ्यूचर कॉस्ट है, ये भी फ्यूचर कॉस्ट है, इसको प्री डिटरमाइन किया जाता है, इसको भी प्री डिटरमाइन किया जाता है, पहले निकाला जाता है। बट ये साइंटिफिकली होगा, वो ट्रेडिशनली होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन होंगे, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड होंगे, उसके बेस पे होता है। ये पास्ट डाटा, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बेस पे बनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलो, यूज की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड ओनली विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज किया जाता है या यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, ओनली विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के साथ। क्लियर हो गया यहां तक। जबकि अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दीज कॉस्ट आर यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। वर्किंग विद, जो कि काम कर रही हो किसके साथ, हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, यानी जो ट्रेडिशनल वे में चल रही हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट में हिस्टोरिकल डेटा पे अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड करती हो, उनके ऊपर चलता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़ देना, यानी किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। या प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मतलब मान लेना, ठीक है ना। तो किस पे, किसको क्या माना जाता है, किस पे जोड़ दिया जाता है। तो उसने बोला इट गिव्स एन एम्फेसिस ऑन, ये जोड़ देता है किस पे, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, की क्या कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए। शुड भी लगा है, शुड का मतलब चाहिए, तो क्या होनी चाहिए कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड के अंदर आता है। जबकि प्रिज्यूम करता है, प्रिज्यूम मतलब मान लेता है, ये एज्यूम करता है, प्रिज्यूम करता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट, की कॉस्ट क्या होगी, ये कॉस्ट क्या होगी और ये कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। क्लियर। तो ये फ्यूचर कॉस्ट है जिसको आप प्री डिटरमाइन करो साइंटिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। जबकि फ्यूचर कॉस्ट विच आर प्री डिटरमाइंड ट्रेडिशनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा एंड एक्सपीरियंस आर कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड ओनली विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। जबकि दीज कॉस्ट आर यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको यूज कर सकते हो, वर्किंग विद हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, जो कि काम कर रही हो किसके साथ, हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम के साथ। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है तो वहीं अपना आप एप्लीकेबल हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। एम्फेसिस या प्रिज्यूम की अगर हम बात करें तो ये इट गिव्स एम्फेसिस ऑन, यानी इट गिव्स एन एम्फेसिस ऑन, यानी ये जोड़ दे रहा है किस बात पे, कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट, यानी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अरे ये प्रिज्यूम कर रहा है, ये मान ले रहा है कि दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट, क्या कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, होगी और होनी चाहिए में अंतर होता है बेटा। ठीक है। नेचर की बात करें तो ये मोर स्टेबल बताया गया, मोर स्टेबल इन नेचर, यानी स्थिर है ना, रुका हुआ स्थिर टाइप का। तो ये मोर स्टेबल है ये वाला। जबकि ये मोर फ्लेक्सिबल है इन नेचर, तो ये मोर स्टेबल इन नेचर, ये मोस्ट फ्लेक्सिबल इन मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड चेंज्ड एट एवरी चेंज ऑफ सिचुएशन। अगर सिचुएशन में चेंज आता है तो इसमें भी चेंज आ जाता है, लिखा है ना, एंड चेंज्ड एट, ये चेंज हो जाता है किस पे, एट मतलब पर,
एवरी चेंज ऑफ सिचुएशन, यानी जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये स्टेबल इन नेचर, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर। देन अगला पॉइंट, इवेल्युएटेड बाय, तो इट इज असर्टेन्ड बाय, यानी ये निकाला जाता है किसके द्वारा? प्रोडक्शन टीम। तो इट इज असर्टेन्ड बाय प्रोडक्शन टीम, जबकि इट इज डिटरमाइंड बाय, ये निकाला जाता है बाय अकाउंटिंग पर्सोनल। जो अकाउंटिंग जो हेड वेड होते हैं ना, वो आगे के लिए क्या बनाते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट को तैयार करते हैं। तो इवेल्युएटेड बाय में क्या बताया मैंने? इट इज असर्टेन्ड बाय द प्रोडक्शन टीम, जबकि इट इज डिटरमाइंड बाय द अकाउंटिंग पर्सोनल। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल पे आते बेटा। कॉस्ट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल, ये आपकी मदद करेगा अननेसेसरी कॉस्ट को कंट्रोल करने में। किसको? अननेसेसरी कॉस्ट को कंट्रोल करने में ये मदद करता है, जबकि इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसको यूज नहीं किया जाता एज अ कॉस्ट कंट्रोल, यानी कॉस्ट कंट्रोल के लिए इसको यूज नहीं करते, क्योंकि सिर्फ एक एस्टिमेशन, एक अनुमान है बस। तो ये आपका कॉस्ट कंट्रोल को, कॉस्ट को कंट्रोल करने के काम नहीं आने वाला, ये आएगा। क्लियर? तो 3 पॉइंट तो मैं ऑलरेडी ये वाले बेटा रिपीट कर चुका था, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, बट ये 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूं। नेचर मैंने कहा मोर स्टेबल इन नेचर है, मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर है, एंड चेंज्ड एट एवरी चेंज ऑफ सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशन में चेंज आएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसलिए फ्लेक्सिबल बताया गया, लचीला है ना। इवेल्युएटेड बाय, इट इज असर्टेन्ड बाय, ये निकाला जाता है किसके द्वारा? प्रोडक्शन टीम, जबकि इट इज डिटरमाइंड बाय द अकाउंटिंग पर्सनल, ये अकाउंटिंग पर्सनल के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल, ये हेल्प करता है आपकी कंट्रोल करने में, अननेसेसरी जो कॉस्ट होती है, जो बेकार की, जो बेवजह की जो कॉस्ट होती है, उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा, कंट्रोल करने में मदद करेगा, जबकि ये इट कैन नॉट बी यूज्ड एज कॉस्ट कंट्रोल, इसको कॉस्ट कंट्रोल की तरह यूज नहीं कर सकते। वेरिएंस की अगर हम बात करें, वेरिएंस मतलब होता है चेंजेस, जो होता है एक तरह से चेंजेस समझ लो, ठीक है, उतार चढ़ाव कम ज्यादा है ना। तो उसने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग वेरिएंस, यानी जो वेरिएंस है, जो चेंजेस, जो मतलब आपको जो कमी पैसी दिख रही है, जैसे मान के चलो आपने सोचा था मेरे 99 नंबर आएंगे, बट आपके नंबर सिर्फ 90 आए, तो 9 नंबर का जो वेरिएंस आया है, यानी जो गैप आया है, तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हेल्प करता है आपकी कि आप ना ढूंढ सको वेरिएंस, मतलब गैप, वो दिक्कत क्यों आई है, ये आपकी फाइंडिंग वेरिएंस में क्या करेगा? हेल्प करेगा। जबकि वेरिएंस इस वाले केस में कैन नॉट बी फाइंड, यहां पे आप वेरिएंस नहीं फाइंड करते हो, ठीक है, फ्रॉम द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगला पॉइंट, पार्ट की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या होता है? पार्ट होता है, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, तो इसे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या बताया गया है? पार्ट बताया गया है। क्लियर? जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट आर, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो स्टैटिस्टिकल इन नेचर होती है। क्या होती है? स्टैटिस्टिकल इन नेचर होती है, एंड मे नॉट, लिखा है मे नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। यानी लास्ट पॉइंट में देखो रिपीट कर रहा हूं, बट एक चीज याद रखना, देखो बहुत अच्छे बोलते हैं बच्चे कि राइटिंग साफ नहीं है, मेरे हिसाब से तो राइटिंग काफी मतलब ठीक ठाक है, समझ तो आ रही होगी, ठीक है ना। आपसे अच्छी नहीं होगी, बट इतना तो है कि आपको समझ में आ रही होगी। नंबर 2, मैं हर एक वर्ड को कई बार बोलता हूं, तो आपको बिना, अगर आप देखो बिना तो भी आपको समझ में आ जाएगा मैंने बोला क्या है, मैंने लिखा कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतनी बार तो रिपीट करता हूं आपके लिए, ठीक है। और रिपीट करने का मोटिव मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रिपीट मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको वीडियो के अंदर ही कंटेंट याद हो जाए। आपको ऐसा नहीं कि खाली मैं कंटेंट बोल के एक बार बोल दूंगा, आप लिख लोगे, फिर आप भूल जाओगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, ऐसा सिस्टम मेरा है ही नहीं। मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से यहीं पे याद हो जाए, ताकि जब अगली बार अगर आप कभी देखो तो आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाए कि बोला क्या था मैंने, सब कुछ याद आ जाए, है ना। इसलिए रिपीट करता हूं ना आपके लिए। तो देखो लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, वेरिएंस और पार्ट वाला जो समझा रहा हूं, तो वेरिएंस में मैंने बताया था स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका इज यूज, स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज किया जाता है ताकि फाइंड कर सके वेरिएंसेस, जो गैप आ रहा, जो दिक्कत आई थी वो देखने के लिए। जबकि वेरिएंसेस कैन नॉट बी फाइंड, यहाँ पे वेरिएंस, जो वेरिएंसेस होते हैं यहाँ पे फाइंड नहीं किए जाते, किसके थ्रू? ये आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट के हेल्प से आप वेरिएंस नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। पार्ट में मैंने बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट माना जाता है। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट आर स्टैटिस्टिकल इन नेचर, स्टैटिस्टिकल इन नेचर होता है, एंड मे नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा जहां तक सारा, है ना। तो मिलते फिर एक नई डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।